करते थे। हम तो खैर छठ पूजा करते नहीं है, लेकिन जो करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री को फिलहाल जेल में रखा गया, क्या कहेंगे इस पर? उनको जेल में रखा अच्छी बात नहीं है, ये गलत हुआ है उनके साथ। क्या लग रहा है माहौल दिल्ली की जनता किसके साथ है? केजरीवाल के ही साथ है। पश्चिमी दिल्ली से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार महाबल मिश्रा 2024 लोकसभा इलेक्शन में चुनावी मैदान में हैं। उम्मीदवार महाबल मिश्रा का राजनीतिक करियर बहुत लंबा और मजबूत है। 12 साल डीडीए के सदस्य रहे और निगम पार्षद, विधायक और सांसद भी रह चुके हैं। ऐसे में बहुत सारे दावे हैं जो उनको लेकर किए जाते हैं, जैसे कि दादादेव हॉस्पिटल, डाबड़ी फ्लाईओवर, सागरपुर नाले का सौंदर्यीकरण, एलिवेटेड रोड, बिजली ग्रिड, दिल्ली देहात में पानी के लिए यूजीआर, जनकपुरी का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जनकपुरी दिल्ली हाट, द्वारका का हॉस्पिटल, नजफगढ़ में हॉस्पिटल और मेडिकल हॉस्टल को पास करवाना, ढांसा गांव तक मेट्रो का विस्तार, छठ घाट, करीब दर्जन भर स्कूल और करीब दर्जन भर ही सामुदायिक केंद्र जैसे बहुत सारे विकास कार्य हैं, जिनको लेकर ये कहा जाता है कि ये तमाम कार्य महाबल मिश्रा की देन है। हमने एक एक करके इन तमाम दावों की हकीकत को तलाशने की कोशिश की है और एक ग्राउंड जीरो से वहां पड़ताल की है। क्या है हकीकत और क्या है फसाना, ये आज आप देखिए हमारी इस सीरीज पड़ताल के पहले भाग में, जहां हम ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट देंगे। आज इस पड़ताल कार्यक्रम में हम निकले हैं उन दावों को जांचने के लिए जो पूर्व सांसद महाबल मिश्रा यहाँ विकास के करते रहे हैं, और उनका कहना है कि उनके टाइम में ही ये दादादेव हॉस्पिटल महाबल मिश्रा के द्वारा बनवाया गया था। तो आज जमीनी तौर पर हमने यहाँ देख लिया है कि ये दादादेव हॉस्पिटल, जिसकी बुनियाद साल 2008 में रखी गई और उस वक्त तत्कालीन सांसद यहाँ के महाबल मिश्रा थे, जिनके कर कमलों द्वारा यहाँ इस हॉस्पिटल की शुरुआत की गई, जिनके द्वारा ये प्रोजेक्ट लाया गया। मैं आपको बता दूं कि एक मातृत्व शिशु हॉस्पिटल है जहाँ महिलाओं की डिलीवरी की जाती है और छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। उससे पहले ये पालम, महावीर इंक्लेव, डाबड़ी, सीतापुरी, उत्तम नगर, चाणक्य पैलेस, द्वारका, ये तमाम वो इलाके थे जो इलाज के लिए दीनदयाल हॉस्पिटल जाने के लिए मजबूर थे, जो हरिनगर में स्थित है, जो यहाँ से कई किलोमीटर दूर है। लेकिन ये हॉस्पिटल बनने के बाद दादादेव साल 2008 में, जैसा मैंने आपको बताया, कि इसकी बुनियाद रखी गई। अब इसका आंकड़ा इतना शानदार है कि यहाँ हर साल 10,000 डिलीवरियां कराई जाती है। यानी सीधे तौर पर यह कहें कि 10,000 परिवारों को आज इस हॉस्पिटल का लाभ पहुंच रहा है, और ये बनवाया है सांसद महाबल मिश्रा ने। जब वो यहाँ के सांसद थे तो ये दावा उनका बिल्कुल सच निकला, और यहाँ जब हमने लोगों से बात की तो उनका ये कहना था कि आसपास अस्पताल ना होने से जो परेशानियां थी उनको समझते हुए तत्कालीन सांसद महाबल मिश्रा ने ये इस प्रोजेक्ट को पास किया, और आज ये शान से अस्पताल पुराना पालम रोड, डाबड़ी मोड़ के पास शान से एक शानदार इमारत के साथ खड़ा है, और हजारों लोग यहाँ इलाज के लिए पहुँचते हैं। आज जनकपुरी दिल्ली हाट पर हम मौजूद हैं, और जब हम पहुंचे तो ये शान से खड़ा हुआ दिल्ली हाट हमारे सामने मौजूद है। आपको बता दूं कि ये वह जगह है कि जहां व्यापार और संस्कृतियां आपस में अदला बदली करती हैं। यहाँ दिल्ली हाट में अनेक प्रकार के मेले लगते हैं और सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। राजधानी दिल्ली के जनकपुरी पॉश इलाके का
यह एक सिग्नेचर पॉइंट है, कह सकते हैं माइलस्टोन कह सकते हैं, जनकपुरी की पहचान कह सकते हैं। इसके आने के बाद जनकपुरी को एक नई पहचान मिली है और इसका निर्माण जो है महाबल मिश्रा जब सांसद थे उनके द्वारा पास कराई गई परियोजना के तहत किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2013 के बाद में जब सरकार बदली तो इसका उद्घाटन दूसरे सांसद ने किया। लेकिन इसकी जो रूपरेखा थी और ये प्रोजेक्ट पास किया गया, यह उस समय किया गया जब तत्कालीन सांसद महाबल मिश्रा थे। उनका ये भी कहना है कि इस दिल्ली हाट को लेकर उनका काफी राजनीतिक विरोध किया गया था, लेकिन वो अड़े रहे और अपने जो मन में ठान लिया था कि इसको बनाकर रहेंगे, जनकपुरी वालों को ये तोहफा देकर रहेंगे, वह उन्होंने सच भी कर दिखाया। तो हमारी पड़ताल में ये दूसरा दावा भी बिल्कुल सच निकला। सूर्य उपासना पार्क डाबड़ी द्वारका ये वो जगह है जहां छठ महापर्व के दौरान छठ मैया की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि उत्तर भारत के एक विशेष समुदाय संप्रदाय द्वारा छठ मैया की आस्था बड़े विधि विधान और विश्वास से की जाती है और राजधानी दिल्ली में भी हजारों सैकड़ों छठ घाटों पर ऐसा नजारा होता है कि बस ये देखते ही बनता है कि लोग कितनी श्रद्धा और विश्वास से छठ मैया की पूजा करते हैं। ये राजधानी दिल्ली में जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया सूर्य उपासना पार्क, ये तमाम ऐसे छठ घाट जो हैं वो सांसद महाबल मिश्रा जब विधायक थे तब या सांसद रहे उस दौरान उन्होंने इनकी लंबी लड़ाई लड़ी और एक लंबी सूची, एक लंबा आंकड़ा उन्होंने छठ घाट का राजधानी दिल्ली को दिया, जिसमें जहां आज पूर्वांचल और छठ मैया में आस्था रखने वाले लोग बड़ी शान और गर्व के साथ में जब छठ मैया का त्योहार आता है तो छठ मैया की पूजा करने इन्हीं घाटों की ओर रुख करते हैं और इसके लिए वो सांसद महाबल मिश्रा का धन्यवाद भी करते हैं। यानी ये पड़ताल भी हमारा जो दावा चेक करने का फैक्ट था वो सच निकला है कि ये महाबल मिश्रा द्वारा दी गई वो सौगातें हैं जिनको लेकर राजधानी दिल्ली के लोग आज भी, विशेषकर पश्चिमी दिल्ली के लोग जहां के वह सांसद थे, उनका हार्दिक धन्यवाद आज भी करते हैं। ये जनकपुरी C2B का इलाका है। ये एक पार्क हुआ करता था जहां भारी अवैध अतिक्रमण था जिसको लेकर स्थानीय लोग बेहद परेशान रहा करते थे। लेकिन महाबल मिश्रा के अथक प्रयासों से इस जगह को अतिक्रमण हटा करके एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर चेंज किया गया, जिसका मतलब होता है अति विशिष्ट चिकित्सालय। यहाँ गहन और गंभीर रोगों का इलाज किया जाता है। यह अस्पताल जनकपुरी में है, C2B ब्लॉक में, जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। बताया जाता है कि जब महाबल मिश्रा 2008 से लेकर 2014 तक सांसद थे तो उन्होंने इसके लिए काफी बजट जो है पास किया था और बजट निकाला था। तो उनके प्रयासों का एक रंग ये देखने को मिलता है कि जो इलाज महंगा है उसका इलाज बिल्कुल मुफ्त इस अस्पताल में किया जाता है, जिसका नाम है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जनकपुरी, जो कि C2B में अपना स्थित है। और आज भी यहाँ हजारों मरीज इसका लाभ लेते हैं। और इतना ही नहीं, करीब करीब बताया जाता है कि दिल्ली के जितने भी जो इससे सराउंडिंग एरिया है वो तो आते ही आते हैं, बल्कि दिल्ली में दूर दराज इलाकों से भी लोग आते हैं। और जब यहाँ आते हैं तो यही पूछते हैं कि जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहाँ है। इससे जनकपुरी का ही वैभव बढ़ता है, पश्चिमी दिल्ली का वैभव बढ़ता है। तो ये तमाम चीजें जो करने का काम किया था वो महाबल मिश्रा ने किया था। तो इन दावों की हम एक के बाद एक पड़ताल कर रहे हैं और जहां जहां हम पहुंचेंगे वहां से आपको ग्राउंड रिपोर्ट देंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। पार्ट 2 में हम और भी जगहों से आपको पड़ताल करके हकीकत से रूबरू करवाएंगे कि महाबल मिश्रा ने वास्तविकता में काम किया है या फिर ये दावे गलत हैं।
ऐसी ही ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के लिए आप इंतजार कीजिए अगले पार्ट तक और हमें दीजिए इजाजत।